भोरंज विधानसभा क्षेत्र के धीरबाड़ से जिला परिषद सदस्य पवन कुमार ने भोरंज विधानसभा क्षेत्र को अनारक्षित करने की मांग उठाई है, तो साथ ही आरक्षण को भी बंद करने की सरकार से समक्ष मांग की है। पवन कुमार ने कहा कि आरक्षण से आगे न बढ़ने की बजाय बच्चे अपने काबिलियत से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा जो वर्ग आरक्षण के तहत आता है उसे पूरी मदद मिलने के बाद तुरंत आरक्षण मुक्त करना चाहिए। पवन कुमार ने कहा कि भोरंज विश्व क्षेत्र पिछले काफ़ी समय से आरक्षित चल रहा है, जिसे अब अनारक्षित किया जाना चाहिए ताकि दूसरे वर्ग के लोगों को भी चुनाव में उतारने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति वर्ग के चेयरमैन वीरेंद्र कश्यप के समक्ष मुद्दों को रखा है ताकि सरकार जल्द ही इन पर कार्रवाई कर सके। उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनावों में भी रोटेशन सिस्टम रखा है, तो विधानसभा चुनावों में भी रोटेशन सिस्टम किया जाना चाहिए ताकि बाकी वर्ग के लोगों को भी चुनाव लड़ने का मौका मिल सके। आज हमारा जो भी एससी आयोग है हिमाचल प्रदेश में, उसके आज यहाँ पर सम्माननीय अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप जी आए हुए थे। तो आज बैठक में जितने भी आरक्षित वर्ग जिला हमीरपुर के प्रतिनिधि थे, उन्होंने इस बैठक में भाग लिया। तो मुझे भी इस बैठक में उपस्थित होने का मौका मिला। मैंने यहाँ पर वीरेंद्र कश्यप जी के समक्ष ये अनुरोध किया कि प्रत्येक भारतवासी जो है उसके बच्चे को जो है वो निःशुल्क शिक्षा जो है वो सरकार देना सुनिश्चित करे, ताकि हमारा समाज जो है वो वर्गों में और आयोगों में बंटने से जो है वो बच सके। मैंने उनसे विनम्र निवेदन किया है कि जब प्रत्येक बच्चे को कॉलेज तक की पढ़ाई, शुरू से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई निःशुल्क मिलेगी, तो वो बच्चा कल कोई भी पात्र होगा उसके ऊपर अपनी योग्यता से आगे बढ़े, ना कि आरक्षण के आधार पर। और उससे जो है वो हमारे राष्ट्र का उत्थान होगा, हमारे क्रीम बच्चे जो हैं वो इस देश को रन करेंगे। ये मैंने उनसे विनम्र निवेदन किया है। दूसरा, मैंने ये भी कहा है कि मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ। जो आरक्षण के अंतर्गत वर्ग को जो है जो सुविधाएँ मिल रही हैं वो सरकार दे, लेकिन उसके साथ साथ हमें आगे का भी सोचना होगा। हाँ, कोई ऐसा वक्त था जब ये चीज़ें घटित हुई हैं, लेकिन उस वर्षों पुराने सिस्टम को लेकर यदि आज जो 1-2% घट रहा है हमारे देश या प्रदेश में, उसको लेकर अगर हम वहीं बैठे रहेंगे तो ये देश कब आगे बढ़ेगा। हालांकि मुझे पता है इस बयान से कुछ एक बुद्धिजीवी जो हैं वो शायद उनको ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अपने दलित वर्ग से भी ये निवेदन करूँगा कि जो लोग आर्थिक आधार पर संपन्न हो गए हैं वो लोग जो हैं वो इसके ऊपर अवश्य गौर करें कि जब मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मेरा बेटा आगे उस आरक्षण के अंतर्गत डॉक्टर है, तो मुझे इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि जब मेरा परिवार उठ चुका है तो मुझे अन्य लोगों के लिए जो है वो आगे उसके लिए जगह देनी चाहिए। आज भी हम व्यक्तिगत तौर पर घर घर में मैं जाता हूँ। 25 वर्षों का मेरा सफ़र है। 2 बार मैं बीडीसी मेंबर रहा, दूसरी बार लगातार जिला परिषद हूँ, प्रेस में भी काम करने का मौका मिला है। तो मैंने देखा है लोगों के घरों की स्थिति जो है, आज भी जनरल वर्ग की भी यदि बात की जाए तो दयनीय स्थिति है। लेकिन जो हमारा आरक्षित वर्ग के लोग हैं वो भी आज तो 5% लोग जो हैं वो दयनीय स्थिति में हैं। हम ये नहीं कहते कि वो आरक्षण जो है वो ना मिले, आरक्षण मिले, लेकिन उसको मिले जो पात्र है, और जो आर्थिक तौर पर उठ गए हैं उन लोगों को आरक्षण नहीं होना चाहिए। मैं इस मत में हूँ। दूसरा, मैंने ये निवेदन किया है कि जब से हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है तभी से लेकर आज तक जो है वो हमारा विधानसभा क्षेत्र आरक्षित चला आ रहा है, आरक्षित वर्ग के लिए। लेकिन जो आरक्षित वर्ग का लाभ है शायद वो भी वहाँ पर वो वर्ग ले गया है शायद जो जिसके लिए वो पात्र नहीं था। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज जो हमारा वहाँ का सामान्य वर्ग का भाई बहन है वो भी ये चाहता है कि हमें जो है वो वहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। तो मैंने हिमाचल प्रदेश सरकार से कश्यप जी के माध्यम से आज ये भी मांग रखी है कि आप जो है वो भोरंज विधानसभा क्षेत्र को सामान्य वर्ग के लिए कर दीजिए आने वाले चुनावों में, ताकि वहाँ का सामान्य वर्ग जो है उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके। जिला हमीरपुर के जो 5 हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें भी तो एससी भाई हमारे रहते हैं। तो जहाँ वहाँ पर वर्षों से जनरल सीटें चली आ रही हैं तो वहाँ पर जो है उसको आरक्षण को दिया जाए किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में, और भोरंज विधानसभा क्षेत्र को जो है वो अनारक्षित कर दिया जाए। तीसरा, मैंने यहाँ मांग रखी आज इनसे कि जब पंचायती राज का चुनाव होता है जो 3 टायर सिस्टम है, उसमें जब रोटेशन सिस्टम आपने रखा है
5 वर्ष में कभी पुरुष के लिए होगा, कभी महिला के लिए होगा, सामान्य महिला के लिए होगा, एससी महिला के लिए होगा, एससी महिला के लिए होगा, या एससी वर्ग के प्रधान जैसे पद हैं वो आरक्षित आप कर रहे हैं रोटेशन में। उसी तर्ज पर मैं भी चाहता हूँ कि विधानसभा में भी, क्योंकि न्याय तो सबके साथ होना चाहिए, विधानसभा में भी रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो वहाँ पर चाहे वो ओबीसी परिवार हैं, ओबीसी वर्ग है, चाहे हमारा सामान्य वर्ग है, चाहे वो दलित वर्ग है, जो भी हमारे वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग को जो वहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। और हाँ, जो आगे नेता जो लोग आज तक वर्षों से अपनी कुंडली जमाए बैठे हैं, उन लोगों को जो है वहाँ पर फिर पता चले कि वो सर्वमान्य नेता कहाँ तक है जनता में, जब दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जाके चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों को जो है वो किसी वर्ग के साथ भी जो है वो अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का हक बनता है। तो जब आपने, मैं बधाई देना चाहूँगा, जब आपने पंचायती राज में आरक्षण जो है रोटेशन सिस्टम किया हुआ है, तो आप विधानसभा में कीजिए, क्योंकि आपकी करनी और कथनी का जो है वो जनता को भी पता चलना चाहिए कि वाकई आप सही मायने में जो है वो जनहित ऐसी हैं। ओपीएस की बात की जाए कर्मचारियों के ऊपर, तो मैं इस हक में हूँ, जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी वर्ग है, जो अपना पेंशन की, ओल्ड एज पेंशन की बात कर रहे हैं, वो उनको लागू करनी चाहिए, क्योंकि ये कर्मचारी वहाँ पर जो है 58 वर्ष अपने खपा रहा है, तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए सम्मानजनक तरीके से। और हाँ, अन्य वर्ग को भी, व्यापारी वर्ग है, व्यवसायी है, कर्मचारी है, जो टैक्स का पैसा कटवा रहा है, सरकारों को टैक्स का पैसा दे रहा है, क्योंकि एक भारतवर्ष का जब एक भिखारी बीड़ी पीने के लिए जो है माचिस खरीदता है, तो 25 पैसे 30 पैसे टैक्स उस माचिस पे देता है। जब टैक्स भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक पेड करता है कहीं ना कहीं, चाहे सामान खरीदने में, चाहे उसके पास अतिरिक्त सैलरी है, अतिरिक्त धन है, वो वहाँ पर टैक्स सरकार को दे रहा है। तो इसके लिए प्रत्येक वर्ग के लिए सरकार ये सुनिश्चित करे कि जैसे ही व्यक्ति 60 वर्ष की आयु परिपूर्ण करता है, तो उसके जीने लायक, उसके गुजारे लायक जो हो पेंशन जो है हमारा भारतवर्ष, हमारी सरकारें जो सुनिश्चित करें, ताकि वो बुढ़ापे में जो है वो अपने जीवन यापन को जो है वो ठीक से वो लोग चला सकें। इतना सारा मेरा निवेदन है। धन्यवाद।